नोटबंदी के मुद्दे पर राहुल गांधी का पीएम पर हमला। बोले लोगों को हो रही है दिक्कत, लेकिन अपनी छवि से बंधकर रह गए हैं मोदी। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक के बाद बोले राहुल सिर्फ टीआरपी की सियासत में यकीन रखते हैं पीएम मोदी। नोटबंदी पर वित्त मंत्री जेटली का दावा, इस तिमाही में विकास पर दर पर पड़ेगा असर, लेकिन जल्द खत्म हो जाएगी परेशानी। कैश की किल्लत पर बोले वित्त मंत्री, सुरक्षित तरीके से नोट छापने में लग सकता है और थोड़ा वक्त। संसद में उठ सकता है पश्चिम बंगाल में टोल प्लाजा समेत कई जिलों में सेना की तैनाती का मामला। ममता बनर्जी ने कहा, आपातकाल से भी बुरे हालात। सेना की तैनाती के विरोध में रात भर सचिवालय में डटी रही ममता, कहा गैर लोकतांत्रिक है मोदी सरकार। अब भी सचिवालय में है ममता बनर्जी, कहा सेना के हटने के बाद ही जाऊंगे। ममता के आरोपों पर सेना की सफाई, कहा साल में 2 बार सेना करती है इस तरह का अभ्यास, वाहन मुहैया होने की मिलती है जानकारी। पश्चिम बंगाल पुलिस ने भी सेना की तैनाती पर उठाया सवाल, ट्वीट करके कहा बिना इजाजत राज्य के लगभग सभी इलाकों में कर दी सेना की तैनाती। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अरुण जेटली को अमृतसर से चुनाव लड़ने की दी चुनौती, कहा इसे मोदी सरकार के नोटबंदी के फैसले पर जनमत संग्रह माने और मेरी चुनौती स्वीकार करें। पेट्रोल पंप्स और एयरलाइंस टिकटों के लिए 500 रुपए के नोटों के इस्तेमाल का आज आखिरी दिन, कल से इन जगहों पर बंद हो जाएंगे इस्तेमाल। नोटबंदी पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट आज फैसला करेगी कि सारे मामले दिल्ली हाई कोर्ट को दिए जाएं या फिर खुद सुनवाई करें। नोटबंदी पर अर्धसैनिक बलों के अधिकारियों की गृह मंत्रालय ने बुलाई बैठक, डिजिटल ट्रांजैक्शन की दी जाएगी जानकारी। सोने पर सरकार की सफाई, घोषित आय से खरीदे गहनों पर रोक टोक नहीं, पहले की तरह महिलाओं को 500 ग्राम और पुरुषों को 100 तोला सोना खरीदने की छूट। नोटबंदी के खिलाफ मोर्चाबंदी में केजरीवाल की रैली। मेरठ में दिल्ली के सीएम ने केंद्र के फैसले को बताया बड़ा घोटाला। राजस्थान के कोटा में नोटबंदी के खिलाफ कांग्रेस का अनूठा प्रदर्शन, 70 अर्थियों के साथ केंद्र पर साधा निशाना। महाराष्ट्र के ठाणे के दसई गांव में कैशलेस सेवा की शुरुआत। वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने 5 किलो चावल खरीदकर इसकी शुरुआत की। असम के सिलचर में कार से करीब 33 लाख रुपए के पुरानी नोट जब्त, पुलिस के साथ इनकम टैक्स के अधिकारी भी हरकत में। नोटबंदी के बीच झाबुआ में चौकीदार से रिश्वत लेते हुए प्रिंसिपल गिरफ्तार, लोकायुक्त पुलिस ने की कार्रवाई। यूपी के गाजीपुर में एक जनधन खाता में 27 लाख रुपए हुए जमा, इनकम टैक्स ने जांच शुरू की। नोटबंदी पर आजमगढ़ में अफवाह फैलाने वाले 30 लोगों के खिलाफ शिकायत, पुलिस ने जांच शुरू की। पटना एयरपोर्ट पर 1 करोड़ 20 लाख के पुराने नोट जब्त, थाईलैंड के 2 नागरिक गिरफ्तार। बैंगलोर में नई करेंसी के 4 करोड़ के नोट जब्त, इंजीनियर और कॉन्ट्रैक्टर के घर से इनकम टैक्स की रेड में मिले नोट। नोटबंदी के बीच हैदराबाद पुलिस ने करीब 95 लाख रुपए के साथ 5 लोगों को पकड़ा, एक महिला भी शामिल। मध्य प्रदेश के सागर में काले धन को सफेद बनाने के आरोप में 3 लोग गिरफ्तार, 9,20,000 रुपए के मिले नोट। प्रतापगढ़ में करीब 14 लाख की लूट में खुलासा, साथी बैंककर्मी ने बदमाशों के साथ मिलकर वारदात को दिया था अंजाम। 21 साल का बीटेक स्टूडेंट है मोहाली में नए नोटों के फर्जीवाड़े का मास्टरमाइंड, लोगों से असली नोट लेकर दिए नकली नोट। अपनी कंपनी चलाता है नकली नोटों का मास्टरमाइंड, अभिनव वर्मा स्टार्टअप इंडिया कैंपेन में हुई है तारीफ। भिंड में नोटबंदी के दौर में हेलीकॉप्टर लेकर पहुंचा दूल्हे राजा, शाही खर्च के पीछे दादा की बताई इच्छा। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में भूकंप के झटके, उत्तराखंड के धारचूला में केंद्र। लगातार तीसरे दिन दिल्ली में धुंध की वजह से रेल यातायात और उड़ानें प्रभावित, पालम में विजिबिलिटी शून्य। कोहरे की वजह से 70 से ज्यादा ट्रेन लेट, 3 उड़ानें रद्द तो 23 हुई लेट। गुड़गांव में सुबह घने कोहरे की वजह से सड़कों पर ट्रैफिक की रफ्तार धीमी, कई जगह लगा जाम। कुरुक्षेत्र में भी दिखा कोहरे का असर, कोहरे की वजह से सड़कों पर 5 मीटर तक पहुंची विजिबिलिटी। जम्मू कश्मीर के नगरोटा में हुए आतंकी हमले पर पाकिस्तान को चेतावनी, विकास स्वरूप ने कहा आतंकवाद के बीच बातचीत नहीं। नगरोटा आतंकी हमले में शहीद जवान
राघवेंद्र सिंह परिहार के गांव में पाकिस्तान के खिलाफ लगे नारे। धौलपुर के गढ़ी जाफर गांव में गुरुवार को हुआ अंतिम संस्कार। लांस नायक कदम संभाजी यशवंत राव का नांदेड़ में अंतिम संस्कार। नगरोटा में हुए थे शहीद। पठानकोट में पाकिस्तान के खिलाफ फूटा गुस्सा। आतंकी हमले को लेकर किया प्रदर्शन। जलाई पाकिस्तान की अर्थी। सामने आई सांबा के चमलियाल में सुरंग की तस्वीरें। इसी टनल के रास्ते हमले के लिए सरहद पार से आए थे आतंकी। अनंतनाग मुठभेड़ में आतंकी के मार गिराए जाने पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। कहा, सेना ने की कांग्रेस के पूर्व सरपंच की हत्या। पार्टी ने की न्यायिक जांच की मांग। भूमि कानून में बदलाव को लेकर आज झारखंड बंद। आदिवासी संगठनों ने किया है आह्वान। चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर का बड़ा बयान। कहा, न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया को नहीं किया जा सकता हाईजैक। यूपी के शाहजहांपुर में केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को बताया धोखेबाज सीएम। कहा, अखिलेश सीएम नहीं, विज्ञापन मंत्री। लखीमपुर खीरी में यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य की सभा में पॉकेटमारी। कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने की शिकायत। मुजफ्फरनगर में किसानों के भूमि अधिग्रहण को लेकर भारतीय किसान यूनियन का प्रदर्शन। गुरुवार को रेलवे स्टेशन पर अधिकारी को 5 घंटे तक बनाया बंधक। मध्य प्रदेश के बैतूल में पूर्व विधायक गुरुबख्श अतुलकर की विधवा को 3 साल बाद मिली पेंशन। लापरवाही की जांच के आदेश। गया कि आदित्य सचदेव हत्याकांड में दोस्तों की गवाही पर मां जान सचदेव की आंखें डबडबाई। कहा, अब दोस्त पर नहीं करेगा कोई एतबार। दोस्तों ने आरोपी को पहचानने से किया इनकार। दिल्ली के अलीपुर में वीआईपी गाड़ी ने 2 कार और 1 बाइक को मारी टक्कर। बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। जेएनयू के लापता छात्र नजीब अहमद का पता लगाने वालों को अब मिलेगा दोगुना इनाम। जानकारी देने पर अब मिलेंगे 10 लाख रुपए। हापुड़ में नाबालिग से रेप की कोशिश में एक युवक की जमकर धुनाई। पुलिस ने आरोपी युवक को जेल भेजा। यूपी के महाराजगंज में नाबालिग से गैंग रेप। 3 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। गाजियाबाद के कविनगर में एक सिपाही ने अपने ही साथी को मारी गोली। घायल सिपाही के इलाज के दौरान मौत।